हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज गणपति गणेश चतुर्थी है, गणपति का आगमन हुआ है। आप सभी को मेरा मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। आज का जो ये प्रवचन है वो गणपति बाप्पा के ऊपर ही है। गणपति बाप्पा का मंत्र जो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणपति भगवान का मंत्र है। दूसरा है ओम वक्रतुंडाय विघ्नहे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये दूसरा मंत्र है। गणपति बप्पा ये शिवजी और पार्वती के पुत्र है। पार्वती माता को दो पुत्र, एक कार्तिकेय और एक गणपति। कार्तिकेय ये बड़ा पुत्र है, गणपति ये छोटा पुत्र है। कार्तिकेय देवताओं का प्रधान है, मुख्य है, और गणपति ये बुद्धि का और प्रसन्नता का और प्रगति का ये वैशिष्ट्य है। एक्चुअली जब माता पार्वती एक बार उनको पुत्र की आस लगी तो उन्होंने अपना मैल निकाल के एक छोटी सी मूर्ति स्थापन की और उसको स्थापन करने के बाद उसमें जान डाल के उनको एक पुत्र का रूप दिया और पुत्र का रूप देके अपने दरवाजे पे उनको बिठाकर उनको कहा कि कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप किसी को भी अंदर मत छोड़ो। तो उस टाइम माता स्नान करने अंदर गई और उस टाइम भगवान शिवजी आ गए। और शिवजी आने के बाद उन्होंने देखा ये एक पुत्र दरवाजे पे पहरेदार बल्कि बैठा है। तो उसको बोलने लगे ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो। तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया। किसने? गणपति ने शिवजी को मना कर दिया, पिताजी को मना कर दिया कि मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, उन्होंने कहा है किसी को छोड़ना मत और मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो शिवजी ऐसा बोलने लगे, अरे मेरा तो पुत्र एक है और ये मेरे को मुझे बोल रहा है कि मेरी माँ बोल रही है, तो ये कौन सा क्या है। तो उनको गुस्सा बहुत आया, अरे मेरे घर में मुझे नहीं छोड़ रहा है इसका। उन्होंने इस त्रिशूल से उनका सर अलग कर दिया और सर अलग करने के बाद गणपति वहाँ मतलब बिना सर का ऐसा पड़ गया, सर एक साइड में पड़ा। उसके बाद पार्वती माता स्नान करके जब बाहर आई और उन्होंने देखा, अरे मेरे पुत्र का सर किसने उड़ा दिया। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से सभी देवता को बुलाया चिल्लाकर और मतलब हाहाकार कर दिया। और उसके बाद शिवजी आए और शिवजी आने के बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये मेरे पुत्र को कौन मारा। तो मैंने मारा क्योंकि मैं अंदर जा रहा था, इसने मुझे रोका। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने इनका सर अलग कर दिया। तभी उसके बाद में पार्वती ने कहा ये मेरा पुत्र है और इसे मुझे कोई भी हालत में अच्छा करना ज़रूरी है, सही करना ज़रूरी है। तो भगवान ने उधर जो देवता बैठे थे, नंदी बैठे थे और उधर सब देवता आए। उधर भगवान विष्णु भी आए। भगवान विष्णु ये पार्वती के भाई है। भगवान शिव ये उनके पति है पार्वती के, और गणपति और कार्तिक उनके शिवजी और पार्वती के पुत्र है। और गणपति की जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, ये दो पत्नियां हैं और बुद्धि भी है। तो उसके बाद में नंदी को भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए आप यहाँ से जाओगे तो दक्षिण दिशा में जो प्रथम पशु मिलेगा उस पशु का सर काट के लेके आइए। तो वो जब जंगल में गए तो जंगल में जाने के टाइम पे उनको प्रथम ये पशु कौन मिला, हत्ती मिले। तो हत्ती को उन्होंने उनका जो सर है काट के लेके आए और उनको लगा दिया इसको गणेश जी को उनका सर लगाने के बाद उनको वापस भगवान विष्णु ने उनको जैसे थे वैसे
मानव शरीर दे के उनको उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद उन्हें सभी देवता ने अपने से शक्ति प्रदान की, जैसा कि सूर्यदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, भगवान विष्णु, शिव जी, पार्वती ने सब ने उनको शक्ति प्रदान की और उन्हें कहा कि यह सर्वप्रथम इनकी इस कलयुग में या कोई भी व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो प्रथम इसकी सेवा होगी। प्रथम जो सेवा पहले होती थी गणेश जी के पहले भगवान विष्णु की होती थी, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने बोला कि मेरा ये भतीजा है और इसे कभी भी लोगों ने प्रथम स्थान देना चाहिए, विघ्नहर्ता है, ये सुख करता है, विघ्नहर्ता है, इसीलिए उसको विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रथम उसका स्थान है, तो इसकी प्रथम पूजा होगी, बाकी सबकी बाद में होगी। तो इसीलिए उनको प्रथम स्थान देके उनको बाद में उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि मुझे अभी क्या करना है। तभी शिव जी ने कहा कि देखो, इस संसार में जो भी भक्त है उनको अपनी भक्ति करने के लिए प्रवृत्त करना है, उनके जो भी पाप है, अपराध है, प्रॉब्लम है, उसको बाजू करना है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। इसीलिए कभी भी अपनी अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण करनी है और उसके बाद बुद्धि तीक्ष्ण करते ज्ञानी बनाना है। और इस बेसिस पे उन्हें समृद्धि का देवता, बुद्धि का देवता, सफलते का देवता कहते हैं। तो कोई भी गणपति की भक्ति करता है तो उन्हें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, उनकी सफलता प्राप्त करते हैं और उनका जो विघ्न है उनको दूर करते हैं। उनका त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पाश, मोदक, परशु ये उनके हथियार हैं। मोदक उनको पसंद क्या है, उनको वो बूंदी के लड्डू पसंद है, गुड़ के लड्डू पसंद है और सिंदूर, धूप उन्हें पसंद है, क्योंकि उनको सिंदूर से पूजा जाता है और धूप उनको बताया जाता है। उनके भाई का नाम क्या है, कार्तिकेय, अयप्पा और बड़े भाई अयप्पा भी है और कार्तिक भी है। और बहन का नाम क्या है उनके, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी। और गणपति के दो पुत्र हैं, एक का नाम शुभ है, दूसरे का नाम लाभ है। जो शुभ है शुभ कार्य में और लाभ का होता है जो कोई भी चीज़ में लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। गणपति के नाम कितने हैं, गणपति है, विनायक है, गजानन है, गणेश्वर है, गौरी नंदन है, गौरीपुत्र, गणाधिपति, रिद्धि सिद्धि विनायक, अष्टविनायक, बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, महागणपति, ये उनके नाम हैं। और ये मूषक जो उनका वाहन है, मूषक का एक इतिहास ऐसा है कि मूषक पहले जन्म में जंगल में एक सौरभी ऋषि की पत्नी गई थी और गंधर्व बल के उनका प्रथम जन्म था मूषक का। तो जब उन्होंने देखा ये सुंदर स्त्री है और अकेली है, लकड़ी लेने के लिए जंगल में आए हैं, तो गंधर्व ने उनको ज़बरदस्ती से पकड़ के अपने हौस पूर्ण करने के लिए लेके गया और उसी टाव सौरभी ऋषि उधर उत्पन्न हुए और उन्होंने उस गंधर्व को शाप दिया कि आप चोरी करते हो, किसी की पत्नी को छुप के लेके जा रहे हो, तो आप एकदम गलत हो। इसलिए उन्होंने शाप दिया कि इसके आगे आप चोरी करके खाओगे, ज़मीन के अंदर रहोगे और मूषक बनोगे। तभी वो एक मूषक बन के रहने लगे और ये मूषक भगवान मतलब गणेश जी का वाहन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंडाय विघ्नहे एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया। ये भगवान के मंत्र है। तो आज का भगवान गणेश का, वैसा तो भगवान गणेश और हनुमान जी का मंगलवार है, गणेश जी का बुधवार दिन है और ये भगवान विष्णु के पहरेदार हैं। भगवान विष्णु गणपति के मामा हैं और इस बेसिस पे उनको सबसे प्रथम पूजनीय स्थान दिया है।
तो हर व्यक्ति ने गणपति का पूजा करना चाहिए, लेकिन गणपति भगवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान का दर्जा देते हैं और विघ्न दूर करने के लिए उनकी प्रथम पूजा करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है भगवान की पूजा करके, गणपति की पूजा करके सुख समृद्धि और बुद्धि तेजस्वी रहे, यही कामना करके मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।